हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घात और घातांक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का आएगा इकाई अंक निकालना, मतलब इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कोई किसी संख्या का बहुत बड़ा घात है, तो उसका इकाई अंक निकालना कैसे आता है, किया जाएगा। तो इसको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आता है। 2011 से जब सीटेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तब से लेकर हर बार कभी ना कभी या दिसंबर वाला में या जनवरी वाला में एक देता ही है। तो इसको हम लोग आज करते हैं। मान लीजिए कोई एक हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे 2 का घात 6। तो ये क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2। तो कितना हुआ? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अगर छोटा सा, तो इसका इकाई अंक कितना आया? 4 आया। तो ये अगर छोटा घात रहेगा तो उसका इकाई अंक हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर दिया हुआ 2 का घात 100, तो इसका निकालना थोड़ा कठिन होगा कि इकाई अंक कितना होगा। 2 को 100 बार गुना करना मुश्किल है। अगर मान लीजिए 3 का घात 225 है, तो इसको भी निकालना क्या होगा? मुश्किल है इकाई अंक। तो इसका एक ट्रिक है जिससे हम लोग अब करेंगे। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है, जैसे अगर x का घात y है तो क्या होगा? तो x का इकाई अंक, x का घात मतलब मान लो ये 2x है और y है 100। तो इसी तरह x का इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए x का इकाई अंक में, मतलब x में, यानी कि इकाई अंक में इकाई अंक में अगर 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, ये 4, 0, 1, 5 और 6, ये 4 संख्या अगर इकाई अंक में रहे, इसका मतलब क्या है कि 220 इकाई अंक में 0 है, 221 इकाई अंक में 1 है, 225 इकाई अंक में 5 है, 226 इकाई अंक में 26, मतलब ये सब अगर रहे तो हम लोग उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक एक करके हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक्स वाला है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, इजी है। एक बार देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग का एक संख्या है 530, लास्ट में क्या है? इकाई अंक इसका क्या है? 0 है। ये इकाई अंक होता है इधर से इकाई, दोहाई, सैकड़ा। तो इकाई अंक कितना है? 0 है। लेकिन इसको अगर 700 या इकाई अंक, इसको मान लीजिए हम लोग को पावर देते हैं 792। अगर इसको 530 को 792 बार गुना करेंगे तो गुना में जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसमें क्या होगा? अगर देखिए लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में 0 है तो उसका इकाई अंक जितना बार गुना करेंगे उसका क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमेशा याद रखना, अगर 0 रहेगा तो उसका 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए 781 है, इसको अगर गुना करेंगे 576 से, तो लास्ट में इसका कितना है? 1 है इकाई अंक। तो इसका भी क्या होगा? 1 ही आएगा। जितना बार गुना कीजिए आप, 781 मतलब लास्ट में 1 है, इसका अगर 576 बार गुना किए या 576 घात है तो इसका इकाई अंक हम लोग का 1 ही आएगा। फिर देखिए
595। इसका अगर मान लीजिए 779 इसका घात है, तो 779 घात है, तो इसको अगर 5 को जितना बार गुना करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? 0 को हम लोग गुना करते जाएंगे तो 0 ही आएगा। 1 को हम लोग जितना बार गुना करें 1 एकम 1 1 करूँगा तो वो 1 ही आएगा। 5 को गुना करेंगे तो देखिए 5 5 जा 5 गुना 5 25 आएगा। फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 आएगा। 5 दूना 10, लास्ट में 5 आते रहेगा, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। हमेशा याद रखना 0 1 5। और देखिए 6 वाला देखिए 796, इसको अगर 543 में हम लोग गुना करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे? जैसे 6 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। फिर 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 कितना होगा? 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21 216। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई का अंक हमेशा इसमें क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो हमको देखना है कि उस संख्या का इकाई अंक कितना है। 0 है तो उतना ही आएगा, 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग को जानना है निकालने। मान लीजिए आवर है हम लोग का, जैसे 2 3 4 7 8 और 9। अगर ये रहे इकाई अंक 2 3 4 7 8 9, मतलब 0 1 5 6 छोड़ के अगर रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा? इसका होगा 4n। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ, मतलब इसको जितना बार गुना करेंगे इसको छोड़ के 4 से, मतलब कि उस संख्या को हम लोग 4 से भाग देंगे। इसको बताएंगे कि कैसे होगा। ये भी 4n, ये 2n आएगा, ये 4n, ये 4n, ये 2n, ये और ये हम लोग का 2n, बाकी सब 4n। तो हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग का है 532, लास्ट में कितना है? 2 है, मतलब 4n वाला, तो इसका घात है 63। तो हमको देखना है कि घात कितना है। 63 है, तो 63 घात है, तो 63 को हम लोग को 4 से भागा देना है। 4 एकम 4, 2 3 आया, 4 5 20, 3 आया। तो हम लोग को इसी तरह तोड़ना है। मान लीजिए हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। 532 को तोड़ लेंगे, लिख सकते हैं 4 गुना 15 जोड़ 3 होगा। तो ये 4 ये वाला 4 है, और ये n ये वाला n है, और ये 3। तो ये यहाँ तक हम लोग का कुछ नहीं करना है, खाली लास्ट में जो शेषफल होगा, भाग का शेषफल होगा, इतना बार हमको 2 को लास्ट वाला इकाई अंक को गुना कर देना है। जैसे देखिए लास्ट में कितना है हम लोग का? 3 है, शेषफल हम लोग का 3 है, तो 3 बार 2 को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इकाई का अंक हम लोग का क्या आएगा? इकाई का अंक हम लोग का 8 आ जाएगा। सिंपल बात है। ये सब को इस संख्या को, मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 4 से भाग करेंगे। भाग के बाद जो शेषफल आएगा उससे हम लोग उतना बार उस संख्या को गुना करेंगे, इकाई अंक को, और देखेंगे कितना आ रहा है, वही क्या होगा? इकाई अंक होगा। इसमें क्या है, हम लोग को मेन चीज़ देखना है कि ये 2 है, तो 2 को कितना में भाग करेंगे? 4 में। जैसे अगर 4 रहेगा तो 4 को हम लोग 2 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए हम लोग का है 2 नंबर 783, लास्ट में कितना है? 3 है। इसको भी मान लीजिए 63 से हम लोग को 63 इसका घात है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका भी सेम नियम करना है। 63 को
कितना में भाग देना है, 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 2 3, 4 5 20, 3। तो सेम नियम है, इसको 7 8 3, इसको उसी से तोड़ेंगे 15 जोड़ 3, तो शेषफल कितना आएगा 3, हम लोग का 3 आया। तो 3 को क्या करना है, उसी तरह 3 बार गुना कर देना है। तो 3 तिया 9, 3 नंग 27, तो लास्ट में कितना आया 7 आया। तो 7 क्या है, 7 हम लोग का इकाई अंक आया, इकाई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। इसके बाद मान लीजिए, इसके बाद इसको और इसको बाद में करेंगे, पहले 7 वाला करते हैं। लास्ट में अगर इकाई अंक 7 है तो क्या होगा, मान लीजिए 5 9 7, इसका घात 42 है, 42 है। तो इसको अगर 42 को, ये 4 है न 7 है, 7 को कितना में भाग करेंगे, 4 में। तो 42 को अगर 4 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 आया है कि नहीं, 10 गया। तो क्या होगा, 2 भागशेष हुआ। तो 2 भागशेष जैसे ही हुआ तो हम लोग का 2 भागशेष हुआ, तो ये इसको ऐसे तोड़ेंगे 7, 4 गुना 10 प्लस 2, तो शेषफल कितना आया 2, शेषफल 2। तो हम लोग 7 को 2 बार गुना कर देंगे, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। तो ये हुआ इकाई का अंक, ये पूरा का अगर 597 को 42 बार गुना करेंगे, यानी 42 घात है, तो हम लोग का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। फिर हम लोग का बचा 8 वाला, देखिए 8 में क्या है, मान लीजिए 798 है, इसको छोटा सा करते हैं, 10 से भगा दिया, 10 पावर है तो 10 घात है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, 10 को फिर वही है 4 से, तो 10 को अगर 4 से गुना भागा देंगे, 4 दूना 8, हम लोग का शेषफल कितना आया 2, यानी कि 2 बार गुना करना है। तो इसको एक बार लेते हैं, 7 9 8, 4 गुना 2 प्लस 2, तो ये 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 8 गुना 8, तो कितना आएगा 8 8 64, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 4, तो यही होगा, क्या होगा इकाई अंक। समझ में आ गया। अब चलिए 2 ठो बचा है, उसको भी हम लोग करके देखते हैं, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये मैथ बन जाएगा, और ये हमेशा सीटेट की एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा आ रहा है, और पूछने की पूरी संभावना है। अब हम लोग देखेंगे फोर का 2n होता है और 9 का भी 2n होता है, यानी कि 2 से इसको भगा देंगे। मान लीजिए दिया हुआ है हम लोग का 434, 433, तो इसको अगर मान लीजिए 45 घात है, तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको मतलब इतना बार गुना 45 बार गुना करने के बाद इकाई अंक क्या होगा। तो इसको गुना करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो ही नहीं सकता, इसको गुना करते करते आप थक जाइएगा, लेकिन इकाई अंक आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए यही वाला ट्रिक्स क्या होता है, बेस्ट होता है। तो लास्ट में कितना है 4 है, तो कितना में भागा देंगे, बोलिए आप लोग, 4 में, 4 एकम 4, 5 आया, 4 एकम 4, 1 आया, तो शेषफल कितना आया, ये 1 आया, तो एक बार ही गुना करना है, यानी कि 45, ये 2 में होगा, सॉरी, ये आपका
2 में भागा होगा, ये 2 दिया हुआ है तो 45, 2 दूना 4, 5 आया, 2 दूना 4। एक आएगा, तो एक जैसे आएगा तो ये एक बार गुना, तो एक बार गुना मतलब उतना ही होगा। तो इसमें देखिए 4 3 4 है, इसको मान लीजिए हम तोड़ रहे हैं 2 गुना 22 प्लस 1, तो भागशेष 1 है, तो एक बार मतलब कितना आएगा, हम लोग इस इतना में तो 4 ही आएगा, फिर एक बार गुना करेंगे तो क्या होगा, एक बार में कितना आएगा, 4 ही आएगा हम लोग का। एक बार गुना, 2 तो गुना नहीं, एक बार गुना, ये एक बार है तो उतना ही आएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 4 3 9। 4 3 9 वाला में देखिए, इसमें मान लीजिए 1 2 9 129 है, तो 129 को हम लोग भगा देंगे कितना में, 2 6 दूना 12, 9 4 दूना 8, एक आ रहा 4 दूना 8, 6 दूना 12, एक 8 आ रहा। अब देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 3 9, फिर 2 गुना 64 प्लस 1, तो इसका भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। इसका क्या होता है, जैसे 9 का 9 9 क्या होता है, 81 होता है, फिर 9 से 9 एकम 9, मतलब 9 ही आएगा, फिर 8 9 72, फिर 9 से करेंगे तो 9 9 81, इसका एक आएगा या 9 आएगा, इसमें 2 ही आएगा इकाई अंक, 4 में और 9 में। 4 में या तो एक आएगा नहीं, या 9 में या तो एक आएगा या 9 आएगा, और 4 में एक तो 6 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा। जैसे 4 गुना 4 क्या होगा, 4 4 16, फिर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 4 6 6 36, 6 6 6 9, नहीं इसको 4 में करेंगे, 4 6 24, 2 4 एकम 4 2 6 64, मतलब 4 और 6 इसमें आएगा, इसमें 4 और 6 ही आएगा, दोनों में से एक, और इसमें 1 और 9 ही आएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है कि मतलब किसी भी संख्या का अगर बहुत ही बड़ा घात रहे तो उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए या क्या आएगा, ये हम लोग करना सीख गए। अब नेक्स्ट क्लास में और कुछ टॉपिक्स लेके हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।